हेलो दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों, आज हम आपको समझाने वाले हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों आज हम समझाने वाले हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों आपने सबसे अधिक जो शब्द लिखा हुआ होगा वो आपने देखा होगा अभाज्य। क्या देखा होगा दोस्तों? लिखा हुआ अभाज्य। तो दोस्तों अभाज्य संख्या के नाम हम ऋण संख्या भी बोल सकते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या को दोस्तों ऋण संख्या भी बोल सकते हैं दोस्तों। आप घबराना मत दोस्तों, कहीं कहीं पर हमारी ऋण संख्या भी लिखी हुई आ सकती है, तो आप समझ जाना कि हमारी वो अभाज्य ही संख्या है। और दोस्तों तीसरा नाम भी है इसका दोस्तों। तीसरा भी नाम क्या है दोस्तों? असंयुक्त संख्या दोस्तों। कहीं कहीं पे भी दोस्तों ये लिखी हुई आ सकती है, तो आप घबराना मत कि पता नहीं यार ये क्या है। तो ये हमारी अभाज्य ही संख्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो देखो आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा कि भाई एक मोहल्ले में एक लड़के के 3-4 नाम रख दिए जाते हैं। ठीक है भाई, मोहल्ले में घर पे तो कहते हैं कुछ भी राहुल, और बाहर कहते हैं भैया कि राकेश के नाम से जान जाओ, इस तरीके। तो ऐसे ही दोस्तों ये हमारी अभाज्य ही संख्या है दोस्तों। अभाज्य संख्या के हम 3 नामों से जान सकते हैं दोस्तों। एक तो अभाज्य संख्या, ऋण संख्या और असंयुक्त संख्या दोस्तों। इस अभाज्य संख्या के भी 2 नाम और हैं दोस्तों, जो आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। मैं इन नामों को इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये आपके आगे काम आएंगे दोस्तों। ये नहीं कि 10वीं क्लास में ही दोस्तों, आप 10वीं से आगे भी तो पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल मजबूत करके आपको ले चला हूं दोस्तों आगे, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना आए। कंपटीशन आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कंपटीशन में दोस्तों हमें हर चीज़ एक एक पॉइंट समझ के चलना पड़ता है। कौन बच्चा कैसा है, ठीक है, कौन बच्चा कैसी तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों उसी तरीक़ा से हमें भी अच्छी तैयारी करके चलना। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की। ये दोस्तों इसके क्वेश्चन हमें कक्षा 10 में और चैप्टर नंबर वास्तविक संख्या में मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए आपको ये अभाज्य संख्या समझाई जा रही हैं दोस्तों। और आगे आप किसी भी जॉब की तैयारी करोगे दोस्तों, और ये उस क्वेश्चनों में भी, उस टेस्ट में भी पूछ लिए जाती हैं दोस्तों। इन अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, टेस्टों में आते हैं दोस्तों, कंपटीशन में आते हैं दोस्तों। हम किसी का भी टेस्ट देने जाएंगे तो ये दोस्तों 100% अभाज्य संख्या के बारे में एक क्वेश्चन 100% मिलता है दोस्तों टेस्ट में। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है दोस्तों, हमें जो ध्यान से समझना है अभाज्य संख्याओं को दोस्तों। तो दोस्तों अभाज्य संख्या जो है, हम 2 डेफिनेशन बना सकते हैं, 2 परिभाषा बना सकते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या की 2 परिभाषा हम बना सकते हैं दोस्तों। कौन कौन सी बना सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि वे अभाज्य संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनो, वे अभाज्य संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं दोस्तों। कितने होने चाहिए दोस्तों? सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाई जाती है दोस्तों। भाई हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और दोस्तों दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे? वे अभाज्य संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है दोस्तों।
ये आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। ध्यान से सुनो दोस्तों, वे अभाज्य संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है उन्हीं को ही अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारी दो डेफिनेशन होती हैं। पर दोस्तों देखो, लिखनी तो हमें बोर्ड पे एक ही है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बता दी हैं। अब देखो, डेफिनेशन लिखते हैं और जानते हैं उदाहरण सहित हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम हेडिंग डाल लेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एक ही नाम है, एक ही चीज है दोस्तों, कभी आप कंफ्यूजन हो जाओ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है। अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी बोल सकते हैं और असंयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आए ना दोस्तों, तुरंत कमेंट कर देना वीडियो में कि सर समझ में नहीं आया। आपको एक एक पॉइंट, एक एक शब्द आपको अच्छी तरीक़ा से समझाया जाएगा दोस्तों। वीडियो पे आप बने रहिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो वे अभाज्य संख्या, वे अभाज्य संख्या जिनके दो गुणनखंड होते हैं दोस्तों। आप बोलोगे सर अभी समझ में आएगा, धीरज रखिए, आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे देखो, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। वे अभाज्य संख्या जिनके दो, ये मेन पॉइंट ये है दोस्तों, आप इसको समझना, ये है मेन पॉइंट। जिनके दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों बात समझ में आई है? ठीक है दोस्तों, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब बोलोगे सर दो गुणनखंड, तो देखो मैं आपको समझा देता हूं। दो गुणनखंड देखने तो जो संख्याएं होती हैं आपकी, वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। हम कर रहे हैं 1 से स्टार्ट, भाई 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही दोस्तों डॉट 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 आगे तक बढ़ती जाएंगी। हम कितनी भी लिख सकते हैं, बस आपको समझना, डेफिनेशन समझनी है, परिभाषा समझनी है। जिसके दो गुणनखंड, तो दोस्तों ध्यान से समझिए, बात करेंगे 1 की। पहले दोस्तों 1 की बात करेंगे। अब 1 को हमें देखना है, ये 1 किस किस संख्या से कट सकता है दोस्तों। 1 एक जो है वो किस किस संख्या से कट सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो 1 तो 1 से कट जाएगा, 1 तो 1, ये तो स्वयं से कट रहा है और तो कोई दूसरी संख्या है नहीं। तो इसका मतलब इसका एक ही गुणनखंड बन रहा है भाई, दूसरा तो कोई बन ही नहीं रहा जिससे हम इसे काटें, दूसरा तो कोई गुणनखंड है ही नहीं। तो ये हमारी जो 1 जो संख्या है, 1 जो हमारा अंक है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रही दोस्तों? हमें कितने गुणनखंड चाहिए दोस्तों? 2 गुणनखंड चाहिए और यहाँ पे हमारा एक ही गुणनखंड बन रहा है, तो इसीलिए 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 2 पे अब बात करेंगे 2 की बात करेंगे दोस्तों। तो एक दूनी 2 होते हैं और फिर दूसरी संख्या और है, कौन सी दोस्तों? एक तो 1 दूनी 2 और 2 से भी भाई 2 से भाग 2 में दोगे विभाजित हो जाएगी, और 1 से भी भाग 2 में दोगे फिर भी विभाजित हो जाएगी। और भी कोई संख्या ऐसी है, ये चीज हमें समझनी है भाई, और कोई ऐसी संख्या नहीं बन रही है। तो इसका मतलब हम समझ गए दोस्तों, वे अभाज्य संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मिल गया है 2, जिसके 2 गुणनखंड हैं दोस्तों। कितने गुणनखंड है दोस्तों? 2 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड बन रहे हैं। तो ये हमारा जो 2 है, 2 अंक जो है, ये हमारा अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दोस्तों, 2 हमारा अभाज्य संख्या है और 1 हमारा नहीं है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से, आप घबराइए मत ना, एक एक चीज समझ में आएगी आपकी वीडियो में, एक एक चीज। तो दोस्तों ऐसे पहचान करेंगे हम, अभाज्य संख्या की पहचान बता रहा हूं आपको दोस्तों कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 3 की बात करते हैं दोस्तों। तो आप बता सकते हो 3 अभाज्य संख्या है या नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल आप बोलोगे कि सर इसके भी ये 1 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो 1 से 1 तिया 3 और 3 से भाग 3 में दोगे तो फिर भी आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब इसके भी 2 गुणनखंड हो गए दोस्तों। 2 गुणनखंड चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ना ही 2 से कम। कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी दोस्तों। अभाज्य संख्या की पहचान बता रहा हूँ, आपको याद नहीं करनी है, रटना नहीं है, समझना है और सीखना है दोस्तों। मैथ जो हमारा जो मैथ है हमारा, जो गणित है, वो समझा जाता है दोस्तों और सीखा जाता है। 2 बातें याद रखना मैथ में। कौन सी बातें याद रखनी है आपको दोस्तों? समझना है और मैथ को सीखना होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं को आप सीख रहे हो और समझ रहे हो दोस्तों। तो 3 हमारी क्या है? ये अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये 3 हमारी अभाज्य संख्या है दोस्तों। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों 4 की। अब हमें 4 को पहचानना है। क्या करना है?
पहचानना है। जैसे इनको संख्याओं को हम पहचानते आ रहे हैं, ऐसे ही 4 को पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या 4 है या नहीं है दोस्तों। तो समझिए ध्यान से दोस्तों, ये 4 जो आपका अंक है 1 से भी कट जाएगा दोस्तों, 2 से भी, और दोस्तों स्वयं से भी कट रहा है। तो दोस्तों इसके कितने गुणनखंड हैं दोस्तों? 3 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं दोस्तों? 4 के 3 गुणनखंड हैं दोस्तों। और हमें कितने गुणनखंड चाहिए दोस्तों? 2 गुणनखंड चाहिए। तो इसका मतलब 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। बोलो, अच्छा समझ में आ रहा है दोस्तों? आप वीडियो पे बने रहिए, एक एक चीज समझ में आएगी दोस्तों आपके। तो 4 हम क्या बोल सकते हैं भाई, 4 के तो 3 गुणनखंड बन रहे हैं और हमें चाहिए 2 गुणनखंड। तो इसका मतलब ये 4 जो हमारा अंक है, जो 4 हमारी संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। ये आपको पहचान बता रहा हूं मैं, पहचान करने की। अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करते हैं हम दोस्तों, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं दोस्तों। ये नहीं है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी बनेगी दोस्तों? वे अभाज्य संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं दोस्तों। हमें 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो आप समझ जाना वो हमारी अभाज्य संख्या है। जिसके आपको 2 गुणनखंड मिल गए तो वो हमारी अभाज्य संख्या है। लेकिन जिसके 3 गुणनखंड मिल जाएं, 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे, तो वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं कहलाई जाएगी दोस्तों। फिर वो संख्या और दूसरी संख्या बनेगी। इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा, ये कौन सी बनेगी। आप वीडियो तक बने रहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, एक एक पॉइंट आपको सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा दोस्तों। तो आप अभाज्य संख्याओं को समझ गए, पहचान समझ गए अभाज्य संख्या। दोस्तों मैं एक बात आपको बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, वो चीज़ हमें समझनी है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन में दोस्तों वो पूछेगा, ठीक है, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक अंक की नहीं, ऐसे नहीं, अभी रुको, एक मिनट रुको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों, ऐसे आपको लिखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस तरीका से आपको क्वेश्चन मिलता है। हाँ, इस तरीका से सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले कौन सी आई है अभाज्य संख्या, कौन सी बनी थी। देखो एक तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, उसके एक के बाद दो आपकी संख्या अभाज्य संख्या बनी थी। तो दोस्तों आपका इसका जो उत्तर बनेगा दोस्तों, वो बनेगा आपका 2। दोस्तों ये आपका टेस्टों में इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं में से। बात समझ में आई है दोस्तों? ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है आपकी, ध्यान रखना दोस्तों इस बात को। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों देखो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।